देश भर में जब से नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विपक्ष में एक कुलबुलाहट है। विपक्ष ये चाह रहा है कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी से हट जाएं और उसके लिए जो कुछ भी मौका मिलता है तो उस पर उनकी नजर रहती है। देश में पॉलिटिकल हलकों में यह चर्चा चल रही है कि क्या नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है भारतीय जनता पार्टी में, और अगर परिवर्तन होगा तो कहां कहां होगा। केंद्र में होगा, राज्यों में भी हो सकता है। राज्यों में होगा तो किन राज्यों में होगा। सबसे महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश का है, क्या यहां नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। इसी बीच में संघ के कुछ बयान आ जाते हैं जिसमें संघ प्रमुख कह देते हैं कि अहंकार सेवक के पास नहीं होना चाहिए। जो सेवक हैं, जो सेवा भाव से काम कर रहे हैं, स्वयं सेवक हैं, उनमें अहंकार अच्छा नहीं लगता है। बाद में खंडन आ जाता है कि नहीं, ये केंद्र सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं है, मतलब नरेंद्र मोदी जी के ऊपर या उनकी टीम के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है। इसी बीच में एक और शख्स आ जाते हैं, इंद्रेश कुमार। वो कहते हैं बहुत सारी गड़बड़ियों की वजह से हम चुनाव हारे हैं, और निशाना साध देते हैं केंद्र पर और राज्य पर, सब पर वो निशाना एक तरह से साध देते हैं। ये ठीक बात नहीं है। बाद में वो खंडन कर देते हैं कि नहीं, हमने तो किसी के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा, हमने तो एक जेनेरिक स्टेटमेंट दिया है, उसका हमारी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये सब कैलकुलेटेड स्टेटमेंट्स हैं। अब इस कैलकुलेटेड स्टेटमेंट के परिप्रेक्ष्य निकाले जा रहे हैं कि कहां किस रूप में, क्या यह परिवर्तन की सुगबुगाहट है, क्या यह परिवर्तन की आहट है। शिवराज सिंह चौहान 8 लाख से अधिक वोट से जीत करके आए हैं, कैरिस्मेटिक लीडर हैं। राजनीतिक हलकों में चर्चा चल रही है कि अभी एक ओबीसी का एक पूरा माहौल बना हुआ है, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ओबीसी नेतृत्व देना पड़ेगा। क्या ओबीसी ब्रांड, ओबीसी जो नरेंद्र मोदी का था, क्या वो घट गया है? ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन एक सिस्टम है, जो एक इकोसिस्टम है, वो लगातार ये कहने पर लगा हुआ है कि नरेंद्र मोदी का जो ब्रांड ओबीसी इमेज है उसमें एक शार्प डिक्लाइन आया है, उस पर अब भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो क्या नरेंद्र मोदी 2029 में विजय की गारंटी नहीं है, या 2027 में उत्तर प्रदेश जैसे बेहद महत्वपूर्ण और बड़े राज्य में अब नरेंद्र मोदी भी जीत की गारंटी नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास लोकसभा की सीटें चली गई हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत इन्फॉर्म्ड पॉलिटिकल पैनलिस्ट प्रोफेसर सतीश झा, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय के, बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर झा आपका। और डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, जो आजकल बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल कमेंट्री कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कर्नल विजयनाथ जी, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग करते रहते हैं, मजबूत बैटिंग करते हैं। शुरुआत करते हैं सतीश जी से। सतीश जी, आपका वीडियो म्यूट है, अगर आप ज्वाइन कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा। इस बीच ज्वाइन करने वाले हैं क्या अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी में क्या कोई नेतृत्व की सुगबुगाहट आपको दिख रही है, या एक दिवा स्वप्न विपक्ष पाल रहा है और विपक्ष के तरफ से एक खास इकोसिस्टम है वो इसको फ्लोट कर रहा है, या एक सच्चाई है भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व परिवर्तन अब संभावित दिख रहा है? मेरा जहां तक मानना है कि कोई भी पार्टी वो नेतृत्व पे तो चलती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नेतृत्व से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, वो किस आधार पे, उसके प्रिंसिपल्स क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, किस चीज को लेकर के वो आगे बढ़ रही है। वो शायद सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है, जो हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने लीडरशिप पे इतना ज्यादा फोकस कर दिया जाता है। और हम जैसे ब्रांड मोदी की बात कर रहे हैं कि मोदी साहब गारंटी होंगे 29 में कि नहीं होंगे, ये हम भूल जाते हैं कि आखिर क्या सिर्फ मोदी ही सब कुछ है या सिर्फ एक नाम काफी है? नहीं, मेरे ख्याल से ये एक 2024 का जो इलेक्शन रहा है, जैसे कि हम देख रहे हैं, जो रिवर्सेस मिले हैं, आपको यूपी में मिले हैं रिवर्सेस, और आपको और भी कई स्टेट्स हैं जिसमें कि रिवर्सेस मिले हैं बीजेपी को। तो ये साबित होता है कि देखिए, आप एक ही मुद्दे पर एक ही चीज के सहारे या एक ही स्ट्रेटेजी के सहारे हर गेम नहीं जीत सकते।
अगर एक गेम में आपको स्पिन काम आती है तो अगले पिच पे हो सकता है आपको पेस की जरूरत पड़े, या अगले पिच पर हो सकता है बैट्समैन ज्यादा अच्छे उतारने पड़े। तो ये चीजें होती हैं कि जैसा जरूरत होता है उस हिसाब से आपको स्ट्रेटेजी को बदली करना पड़ता है, और उसी स्ट्रेटेजी बदली करने का एक स्ट्रेटेजी नेतृत्व परिवर्तन भी होता है। नेतृत्व परिवर्तन तब संभव होता है जब आपके पास नेतृत्व डेवलप किया गया हो, यानी कि आपने अपनी पार्टी के अंदर और आपके इकोसिस्टम के अंदर नेतृत्व को डेवलप किया गया हो। तो जो मैं समझता हूं कि जो पिछले जब से बीजेपी आई है, या जैसे मान लीजिए आपके पास कांग्रेस का लीडरशिप था, आप जब से देखेंगे कि जब से शुरुआत हुई है और अभी तक उनकी जो लीडरशिप है वो सेंटर कहाँ पे रही है, उनकी एक गांधी फैमिली के आसपास सेंटर्ड रही है। उसमें कुछ लोग आए हैं जो बीच में गांधी के फैमिली से नहीं आते थे, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं जो कह लीजिए ब्लेसिंग्स एटलीस्ट उस फैमिली से रहती थी, चाहे वो मनमोहन सिंह साहब हों, चाहे पीवी नरसिम्हा राव साहब रहे हों, या आपके गुजराल साहब रहे हों, ऐसे और भी लोग रहे हैं। लेकिन जब पार्टी आइडियोलॉजी पे ज्यादा बेस्ड होती है तो कहीं ना कहीं एक व्यक्तित्ववाद पे आपको अगर बहुत डिपेंडेंट हो गए तो कहीं ना कहीं आपको अटक जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आएंगी। तो व्यक्तिवाद से हट करके अगर आप सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी पे ज्यादा फोकस करेंगे तो वो पार्टी लंबी खेल सकती है। और तो डॉक्टर साहब, गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।